बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। और ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र मुबारक जो है वो बुलंद फरमा दिया। इस आया मुबारक की तफसीर के अंदर शेखुल हदीस और मुफस्सिर कुरान अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहिमहुल्लाह ताला, जिन्होंने तिबियानुल कुरान लिखी और इस दौर की उर्दू की आला तरीन तफसीर है, उसके अंदर चंद वजूहात बयान की हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कैसे बुलंद फरमाया। सबसे पहले फरमाते हैं आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बुलंद फरमाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी भेजा, खा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हों या इनके बाद का नबी हों, इससे सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आहद लिया गया कि अगर उस नबी की ज़िंदगी में आमबऊस हो जाए तो वो ज़रूर ज़रूर आप पर ईमान लाएंगे और ज़रूर ज़रूर आपकी मदद करेंगे और अपनी उम्मत को भी ये हुक्म देंगे कि वो आप पर ईमान लाए। सदी जो है उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद जो भी नबी भेजा उससे भी ये वादा लिया कि अगर उसकी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो वो ज़रूर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए और ज़रूर आपकी मदद करेगा। और अगर इस नबी की ज़िंदगी में मबऊस नहीं हुए तो वो अपनी उम्मत से ये वादा लेगा कि अगर उनकी ज़िंदगी में आप तशरीफ़ ले आएँ तो वो ज़रूर आपकी और यानी हर उस नबी की उम्मत जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाएगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद भी करेगी। इस वादे को पूरा करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की दुआ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब अहले मक्का में इन्हीं में से अजीम रसूल मबऊस फरमा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और आकर बताया, व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं उस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को बुलंद करने की दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला ने यह बताया है कि अल्लाह ताला खुद और उसके सब फरिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और ए ईमान वालो तुम भी इन पर सलात भेजो और खूब सलात भेजो। इस आया मुबारक में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजना उसका जो वो हुक्म इरशाद फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, या रसूलल्लाह ये सलाम तो मालूम है, हम आप पर सलात कैसे पढ़ें? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सना मखलूक के ज़िम्मे नहीं लगाई, क्योंकि मखलूक महदूद है तो आपकी मदह व सना भी महदूद हो जाती। नीज मखलूक जो है उसकी इब्तिदा और इंतहा है और आपकी मदह व सना भी उसकी भी इंतहा और इब्तिदा, उसके अंदर वो जो मदा जो है वो सना जो है वो मुक़य्यद हो जाती। और अल्लाह ताला ने आपकी मदा खुद की है, ना उसकी कोई हद है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना की कोई हद है, ना अल्लाह की कोई इब्तिदा है और इंतहा है, ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सना की इब्तिदा है, ना ही इंतहा है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और
मोमिनों को हुक्म दिया कि तुम भी आप पर सलात व सलाम पढ़ो। उसके साथ ये भी बताया कि फरिश्ते भी आप पर सलात पढ़ते हैं। यानी अगर तुम इन पर सलात व सलाम ना भी पढ़ो तो उनको क्या कमी होगी जिन पर फरिश्ते हर वक्त सलात दरूद भेजते रहते हैं। बाद लोग अजान के बाद और जुमा के बाद हुजूर अलैहि सलातो व सलाम से पर सलातो सलाम पढ़ने को बिदात कहते हैं और इसको जो अच्छा नहीं समझते। तो मैं कहता हूं कि इनके मना करने से क्या ताज्जुब होता है, जबकि आपकी शान यह है कि आपकी कब्र अनवर पर सुबह शाम फरिश्ते जो हैं वो दुरूद पाक भेजते हैं। काब ने बयान किया है कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और अपने परों से आपकी कब्र अनवर का इहाता कर लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और शाम को वो ऊपर चले जाते हैं और दूसरे 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और आप पर दुरूद भेजते रहते हैं। ये इसी तरह होता रहेगा हत्ता कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से ज़मीन पर यानी आपकी कब्र अनवर से ज़मीन फट जाएगी और आप कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और 70,000 फरिश्ते जो हैं उन्होंने आपका इहाता किया होगा। देखिए कितनी उम्दा बात है, जिस बारगाह के अंदर फरिश्ते जो है सुबह सा शाम दुरूद सलाम भेजते हैं, अगर कोई शख्स वहाँ पर दुरूद सलाम नहीं भी भेजता तो उनकी शान के अंदर कौन सा कमी आ जाएगी। जहाँ पर 70,000 सुबह और 70,000 शाम को मलाइका हाजिर होते हैं और अपने परों से जो है वो जो है रोज़े पाक को घेर लेते हैं और वहाँ पर दुरूद सलाम पेश करते हैं। हज़रत जाबिर इब्न सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का के एक पत्थर को ज़रूर पहचानता हूँ जो मेरी बेइज्जत से पहले मुझ पर सलाम अर्ज़ करता था। मैं इस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में था। हम मक्का की किसी जानब गए तो जो पहाड़ या दरख्त आपके सामने आता वो कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3626 है। सो इससे पता चला कि दरख्त भी, फरिश्ते भी और शजर व हजर हर कायनात की चीज़ हुजूर अलैहि सलाम पर दुरूद सलाम पेश करती हैं। तो जिस तरह पहले बताया गया कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र की बुलंदी अपने ज़िम्मे रखी है, मखलूक को इसका मुकल्लफ नहीं किया कि वो आपका ज़िक्र बुलंद करे, क्योंकि अगर मखलूक आपका ज़िक्र बुलंद करती तो मखलूक की एक हद है और वो अपनी हद तक जो है आपका ज़िक्र बुलंद करती। अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र को ख़ुद बुलंद किया और ना अल्लाह ताला की कोई हद है और ना आपके ज़िक्र की बुलंदी की कोई हद होगी। अल्लाह ताला लामहदूद है तो आपके ज़िक्र की बुलंदी भी लामहदूद। नीद मखलूक की इब्तदा भी और इंतहा भी अल्लाह ताला अज़ली है और अबदी है। सो आपके ज़िक्र की बुलंदी भी अज़ली और अबदी होगी। हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम का ज़िक्र मुबारक जो है उसकी क्या शान है कि दुनिया में हर वक्त किसी न किसी जगह सूरज गुरूब हो रहा है और जहाँ सूरज गुरूब हो रहा हो वहाँ मगरिब की अज़ान हो रही होती है और जहाँ अज़ान हो रही हो वहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बुलंद आवाज़ से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। सो दुनिया में हर वक्त किसी न किसी जगह आपका नाम पाक, आपका ज़िक्र मुबारक जो है वो बुलंद हो रहा है और ये भी कि आपके ज़िक्र की बुलंदी पहले से ज़्यादा हो रही है। पहले मुसलमान साल में एक मरतबा यौम मिलाद को आप पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। मुखालिफिन ने कहा कि ये बिद्दत है और इसकी मुखालफत की, तो उसके रद्द अमल के अंदर मुसलमान साल में मुतअद्दिद बार महाफ़िल मिलाद मुनक्कर करते हैं और आप पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। मुखालिफिन ने फिर इसको मना किया कि मुसलमान हर जुमे के नमाज के बाद आप पर दुरूद सलाम पढ़ने लगे। जब इससे भी मना किया तो मुसलमान हर नमाज के बाद पढ़ने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और जब इसकी भी मुखालफत की तो मुसलमान जुमा और मगरिब की अज़ान के अलावा हर अज़ान के बाद वक्फ़ा करके पढ़ने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी तो मुसलमान अज़ान से पहले भी वक्फ़ा करके आप पर जो है सलातो सलाम पढ़ने लगे
और यूँ दिन ब दिन आपके ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया और अल्लाह ताला आपका ज़िक्र मुबारक जो है वो बुलंद फरमा रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो आगे आयात हैं इनका हम तर्जुमा और तफसीर बाद में पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।